आज का प्रसंग है कर्म किसके लिए। आप कृपा करके इस बात को समझने का चेष्टा करें, इसका दुरुपयोग नहीं करें। थोड़ी गहरी बात है, वह यह है कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। अपने का मतलब है स्वयं, खुद, अर्थात परमात्मा का अंश, चेतन। स्वयं के लिए करना कुछ नहीं है। करना जितना होता है वह सब प्रकृति के संबंध से होता है। प्रकृति के संबंध के बिना करना है ही नहीं। अतः जो कुछ करना है वह सब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के लिए करना है। संसार के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं करना है। यह सार बात है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। जिसका आरंभ और अंत होता है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं का परमात्म तत्व का आरंभ और अंत नहीं होता। अनंत जन्मों से यह जीव चला आ रहा है, पर इसका कभी आरंभ और अंत नहीं हुआ है। यह अनादि और अनंत है। अतः इसके लिए करना नहीं होता। करना मात्र संसार के लिए होता है। मेरे को कुछ मिले, यह इच्छा होते ही बंधन हो जाता है। मिली हुई चीज कभी अपने साथ रहने वाली है ही नहीं। कृपा करके इस बात पर थोड़ा ध्यान दो। हमें कुछ भी मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, विद्या, पद, अधिकार मिल जाए, पर ये मिली हुई चीजें हमारे साथ रह नहीं सकती। परंतु परमात्मा सबको मिले हुए हैं और सदा सबके साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ते नहीं। उनको न जानने से ही उनका अभाव दिखता है। किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी क्रिया में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में परमात्मा न हो, यह है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। वे तो निरंतर रहने वाले हैं और उनको ही प्राप्त करना है। मिलने और बिछुड़ने वाली चीजों का सहारा लेना बड़े भारी अनर्थ का कारण है। मिले हुए शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि अपने काम के है ही नहीं। इनको अपने लिए मानते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। इस विषय को ठीक तरह से समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, मम्मे वासो जीव लोके, ये जीव मेरा ही अंश है। यह जीव चेतन, अमल और सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, इसमें जड़ता है ही नहीं। तो फिर इसके लिए क्या करना बाकी रहा। इसमें मल है ही नहीं, तो फिर दूर क्या करोगे। यह सहज सुख राशि है, तो फिर इसमें सुख कहां से लाओगे। मिली हुई सब चीजें बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई चीजों का जो सहारा लेता है, आधार लेना है, उनसे सुख की आशा रखना है, उनको महत्व देना है, यह मान पतन का कारण है। आप कृपा करके इस विषय को समझ लो तो बहुत ही आनंद की बात है। मिली हुई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है, क्योंकि मिली हुई उसको कहते हैं जो पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी। परंतु परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर, धन, संपत्ति, घर, परिवार, ये सब मिली हुई चीजों का सहारा लेना, इनको महत्व देना खास पतन की बात है। नित्य निरंतर रहने वाले के लिए ये मिलकर बिछुड़ने वाली वस्तुएं क्या काम आएंगी। हाँ, इनका सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु इनका आश्रय लेना और इनसे सुख की आशा रखना भूल है। खास भूल यही होती है कि हम मिली हुई चीज से सुख लेते हैं। हम सुख की आसक्ति ही बांधने वाली है। ये आसक्ति साधन को ऊंचा बढ़ने नहीं देती। कोई भी काम करो उसका न करने से ही आरंभ होता है और न करने में ही उसकी समाप्ति होती है। अतः कर्म का आदि और अंत होगा ही। ऐसे ही कर्म करने से जो कुछ मिलेगा वह भी आदि अंत वाला होगा। क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों का भी संयोग और वियोग होता है, यानी मिलती और बिछुड़ती हैं। क्रिया और पदार्थ यह प्रकृति है। प्रकृति से सर्वदा अतीत जो परमात्म तत्व है, उसी का साक्षात अंश यह जीवात्मा है। अतः जो क्रियाओं में और वस्तुओं में आसक्त है और इनसे अपनी उन्नति मानता है, वह गलती में है। यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है कि धन मिलने से हम अपने को बड़ा मान लेते हैं। अगर हम धन से बड़े हो गए तो धन बड़ा हुआ कि हम बड़े हुए।
धन के बिना हम छोटे ही रहेंगे। धन तो आपका कमाया हुआ है, वह साथ रहने वाला नहीं है। ऐसे ही विद्या, योग्यता, पद, अधिकार आदि ये सो जो अपने बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ी गलती करता है। वास्तव में आप खुद इतने बड़े हैं कि आपसे ही ये वस्तुएं सार्थक होती हैं, आपसे ही रुपये सार्थक कमाए जाते हैं, आपसे ही भोजन कमाया जाता है, आपसे ही कपड़े कमाए जाते हैं। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब आपसे ही सार्थक होती हैं। आप इन वस्तुओं से अपने को बड़ा मानते हो, यह गलती है। मिली हुई चीज से अपना महत्व समझना, अपने को बड़ा मानना, यह बड़ी गलती है। अगर यह गलती मिट जाए तो समता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि समता में हमारी स्थिति, समता क्या है? सुख दुख में समान रहना, जो भी हो रहा है उसमें समान रहना स्वाभाविक है। यह उद्योग साध्य, कृति साध्य नहीं है। करने की आसक्ति को मिटाने के लिए ही कर्म करना है, कुछ पाने के लिए नहीं। हमारा माना हुआ तो उसमें हम राजी हो गए, और हमारा अपमान हुआ तो हम नाराज हो गए। थोड़ा गहरा विचार करो कि मान होने से हमें मिल क्या गया, और अपमान होने से हमारी हानि, नुकसान क्या हो गया? आने जाने वाले वस्तु से आपको कोई हानि लाभ नहीं होता। अनादिकाल से कई सरंग, प्रलय, महासरंग, महाप्रलय हुए, पर आप स्वयं वे के वे ही रहे। भूत ग्राम से एवायम है। ऐसे निरंतर रहने वाले आपको मान मिल गया तो क्या हुआ, और अपमान मिल गया तो क्या हुआ? धन मिल गया तो क्या हुआ, और धन चला गया तो क्या हुआ? शरीर मिल गया तो क्या हुआ, और शरीर चला गया तो क्या हो गया? बीमारी आ गई तो क्या हो गया, और बीमारी चली गई तो क्या हो गया? ये सब तो आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्या। आने जाने वाले पदार्थों से राजी और नाराज होना बहुत बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता का भी त्याग न हो सके तो न सही, पर इस बात को समझ तो लें। ठीक समझ लो तो स्वतः स्वाभाविक त्याग हो जाएगा। बालक टट्टी पेशाब करके उसमें हाथ डालता है क्योंकि वह समझता नहीं, परंतु समझने के बाद फिर छुएगा क्या? छूने पर हाथ धोएगा। आप समझ लें कि ये मान बढ़ाई, सुख, आराम, पद, अधिकार आदि सब मल से भी निष्कृष्ट है, नीचे है। मिली हुई वस्तुओं से केवल दूसरों का हित करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। गीता स्पष्ट कहती है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी रति है, ऐसे मनुष्य मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जैसे लोभी की धन में, भोगी की भोगों में रति, प्रीति होती है, आकर्षण होता है, ऐसे ही हमारी रति, हमारी लगन, हमारा आकर्षण है दूसरों की भलाई में होना चाहिए। सब काम दूसरों की भलाई के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। कारण कि अपने लिए करना बनता ही नहीं। प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में कर्तापन है ही नहीं। गाढ़ नींद में अहंकार भी लुप्त हो जाता है, पर आप रहते हो। हमें यह बात बढ़िया मालूम दी है कि नींद से पहले भी मैं था तथा नींद के बाद में भी मैं हूँ, और नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, इसका अनुभव तो होता है, पर नींद में मैं नहीं था, इसका अनुभव नहीं होता। नींद में मैं नहीं था और जागने पर मैं उत्पन्न हो गया, ऐसा आप नहीं मानते। हमने शास्त्रों की कई बातें सुनी है, पर यह दृष्टांत किसी पुस्तक में आया हो ऐसा हमें याद नहीं है। गाढ़ नींद में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का भान नहीं था, यह तो आप कह सकते हैं, पर गाढ़ नींद में मैं नहीं था, यह आप नहीं कह सकते। अपनी सत्ता का अनुभव करने के लिए यह युक्ति बहुत बढ़िया है। गाढ़ नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ना। मतलब है कि उस समय में भी आप थे। ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले आपको आने जाने वाली वस्तु क्या न्याल करेगी? जो आया है वह जाएगा ही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। उसमें राजी नाराज होगे तो अपने कल्याण से वंचित रह जाओगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं होने का। हमने एक कहानी सुनी है। एक मकान में गुरु और चेला रहते थे। एक दिन मकान के भीतर एक कुत्ता आ गया। चेला बोला कि महाराज मकान में कुत्ता आ गया, क्या करूं? गुरुजी ने कहा कि किवाड़ बंद कर दो, क्योंकि उसको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, और दूसरी
क्या करूं? गुरु ने कहा कि किवाड़ बंद कर दो, क्योंकि उसको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। अपने पास कुछ है नहीं तो खाएगा क्या? और मकान के भीतर बंद होने से दूसरों को तंग करेगा नहीं, अतः किवाड़ बंद कर दो। इसी तरह संसार में जाते ही किवाड़ बंद हो जाता है। मतलब है कि जैसे कुत्ता कुछ खाने के लिए घर में गया तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला और घर के अंदर भीतर बंद हो जाने से बाहर भी नहीं जा सका, तो वह दोनों तरफ से रीता रह गया। ऐसे ही आप संसार में कुछ लेने जाओगे तो संसार में कुछ मिलेगा नहीं और परमात्मा की तरफ से रीते रह जाओगे, अतः दोनों तरफ से रीते रह जाओगे। हमने संसार से कुछ लेना ही नहीं है, इस बात से आप निहाल हो जाओगे। इस बात को काम में लाने का तरीका है सर्वभूत हिते रता, अर्थात प्राणी मात्र की भलाई के लिए तैयार रहो। तो क्या होगा? इससे हमारे में जो लेने की इच्छा है वह मिट जाएगी, दूसरों का भलाई करने की, उसको सुख पहुंचाने की लगन लग जाएगी, तो अपनी सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। सुख लेने की इच्छा सर्वथा मिटते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप जहाँ हैं परमात्मा वहीं पूर्ण रूप से विद्यमान है, अंश रूप से अधूरे नहीं। आपको जीवात्मा को भी अंश तब कहते हैं जब आप प्रकृति के अंश शरीर के साथ संबंध जोड़ते हो। प्रकृति के अंश के साथ संबंध न जोड़ो तो आप स्वयं अंश ही हो। संसार से कुछ भी नहीं पाना है और केवल संसार के हित के लिए करना है, स्वयं के लिए कुछ करना है ही नहीं। मन में जो करने की एक रुचि होती है उस करने की रुचि को मिटाने के लिए ही करना है। अगर आप मान सत्कार आदि लेते रहोगे तो यह करने की रुचि कभी मिटेगी नहीं। अपने परिवार के सुख के लिए करो, पर उनसे यह मत चाहो कि वे मुझे सुख देंगे। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः उनका दिया हुआ सुख शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तक ही पहुँच सकता है, मेरे तक नहीं पहुँच सकता। मैंने एक गृहस्थाश्रम की स्त्री की बात सुनी है। किसी ने उससे कहा कि ये लोग तेरे को दुख देते हैं, तो उसने कहा कि मेरे तक दुख पहुँचता ही नहीं, कितना ही कष्ट